है दोनों को। बारिश भी एक जैसी होती है, लेकिन कहीं फसल अच्छी होगी, कहीं अच्छी नहीं होती। परमात्मा भी दे रहा है, सबको दे रहा है। माँ बाप भी सबको, तीनों बेटों को एक जैसी संपत्ति बांट के देते हैं, लेकिन किस्मत बीच में आ जाती है। कोई अमीर रह जाता है, कोई गरीब हो जाता है, कोई मीडियम रह जाता है। बौद्धिक क्षमता हमारी जैसी है, धार्मिक स्थितियां हमारी जैसी हैं, संस्कार हमारे जैसे हैं, हमारे जीन्स में जो कुछ भरा हुआ है। अब जीन्स की रिपेयरिंग की बात चल रही है कि अंदर से ही कुछ ठीक किया जा सकता है आदमी को। अब ये पहचाना जा रहा है कि किसी व्यक्ति के जीन्स से ये पहचाना जा सकता है कि वो आगे चलकर कितना क्रूवल हो सकता है, कितना क्रूर मनुष्य बन सकता है, कितना भला हो सकता है। आध्यात्मिकता उसमें होगी या नहीं होगी, इसका पता लग सकता है। जीन्स की रिपेयरिंग के लिए कोशिश हो रही है, बुढ़ापा भगाने की कोशिशें हो रही हैं। अब यहां तक भी कोशिश हो रही है कि किसी आदमी के अंदर जो बुरी यादें हैं उनको मिटाया जा सकता है, क्योंकि बुरी यादें में, बुरे हादसे जो कुछ जीवन में घटे हुए हैं, जिनके कारण आदमी डिप्रेशन में पड़ा रहता है, उनको हटाया जाए। तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि ये सब प्रयोग कर लेने के बाद भी इंसान इंसान बना रहे, संभव नहीं है। उसको जानवर बनने में भी देर नहीं लगती, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है वो भगवत्ता और शैतानियत, इन सब का संगम है। मनुष्य की चेतना ऊपर उठे तो देवता बनने में देर नहीं लगाता, और ऊपर उठे तो भगवान बन जाता है, और अगर नीचे गिरने लग जाए तो इंसान इंसान भी नहीं रहता, जानवर हो जाता है, और जानवर से भी नीचे गिरे तो शैतान हो जाता है। सुविधा पूरी पूरी है। अब हम बेसमेंट में रहना चाहते हैं या टॉप फ्लोर पे जाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। इसी आधार पर यह कहा गया है कि आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने खान पान पर, अपने रहन सहन पर, अपनी संगति पर। आप देखिए, आपका, आपसे मतलब किसी का, आपका कहना गलत हो जाएगा, किसी का बेटा बहुत अच्छा बेटा था, लेकिन संगति कुछ लोगों की गलत मिल गई। उन्होंने बहकाना शुरू कर दिया, वो गलत लत डाल दी। अब थोड़े समय के बाद में वो गलत तरफ चलने लग गया। अब माँ बाप समझाते हैं, वो सुनता नहीं। माँ बाप उसको दुश्मन लगते हैं, बाहर वाले ठीक लगते हैं। बाहर वाले जो समझा रहे हैं वो लगता है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माँ बाप जो कह रहे हैं वो हर समय कमी निकालते रहते हैं, कुछ न कुछ टोकते रहते हैं, वो तो बिल्कुल गलत ही बोलते हैं। उनको इतनी अकल थोड़ी है। और झगड़ता है, एक दिन दुश्मन बन के खड़ा हो जाता है, और आप कहते हैं कि अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, इसको क्या हुआ? जिन्होंने दिमाग बदला है, वो विचार बदलते ही अंदर की जो शैतानियत, क्योंकि बीज हैं अंदर, हर आदमी के अंदर अच्छाई के भी बीज हैं। डॉक्टर लोगों से आप कहें, वो कहते हैं कि बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, सब हम अपने सूंघने में, हवा में, उन चीजों को अपने अंदर ले रहे हैं। तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु, विषाणु चारों तरफ हैं, आपके शरीर में जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होती है और उन कीटाणुओं को अंदर पनपने का मौका मिलता है, तो फिर वो आप पर हावी होते हैं, फिर वो आपको बीमार करते हैं। इसलिए डॉक्टर मरीजों को चेक करते हैं तो उसके बाद हाथ धोएंगे। वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से दूसरे का कुछ भी ऐसा हमारे शरीर में न पहुंच जाए। जहां उन्हें अपना मुंह ढकने की जरूरत पड़ेगी, वहां मुंह भी ढकेंगे, अपने हाथ में दस्ताने पहनेंगे, मुंह पर भी कुछ न कुछ आवरण लगाते हैं, सिर पर लगाते हैं, कि बचाव तो करना ही पड़ेगा। आप भी जहां रहते हैं, आपकी जो संगति है, आपके आसपास के जो लोग हैं, उनके विचार आप तक पहुंच रहे हैं।
अब कौन सा विचार आपने सुना, सुनने के बाद आप उस समय कहते हैं कि मैं किसी गलत संगति से प्रभावित नहीं होऊंगा, लेकिन आप जानते हैं कूड़ा कहीं से भी अंदर प्रवेश करता है। अपना दरवाजा बंद भी कर लेंगे, धूल मिट्टी अंदर आ जाएगी। पर्दे भी लगा रखे हैं, सब कुछ ठीक कर रखा है आपने, फिर भी आपको रोज डस्टिंग करनी पड़ती है। ऐसे ही महान पुरुष लोग कहते हैं कि आपके अंदर कूड़ा करकट न जाने किस किस का आपके दिमाग में आता है। रोज आपको डस्टिंग करनी पड़ेगी, रोज झाड़ू लगानी पड़ेगी, रोज अपने आप को स्वच्छ करना पड़ेगा, तभी आप पवित्र रह सकते हैं। इसलिए जो बेकार के विचार हैं उनको बाहर निकालो। जो आपको गिराने वाले लोग हैं, आपकी प्रगति में और आपकी तरक्की में बाधक हैं, उनकी संगति मत करना, उनके साथ मत बैठना। जिनके साथ बैठने से आप कहीं ना कहीं, जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं, जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, जो आपको प्रेरणा दे सकते हैं, जो आपके अंदर प्रेरक गुणों को भर सकते हैं, ऊपर उठने की शक्ति जगा सकते हैं, उनके साथ बैठिए। जो आपको ऐब सिखाएं, मीठा कितना भी बोलते हों और घर से पैसा भी खर्च करते हैं, उनको दोस्त कभी मत मान लेना। जो कड़वा बोलता हो लेकिन आपको आपके ऐब से छुड़ा दे और आपको अच्छी राह पे लगा दे, उसे कभी गैर मत समझ लेना, क्योंकि सगा तो वही है। लेकिन अजीब बात है, हम मीठा बोलने वालों को और जिनकी भाषा में जरा थोड़ा सा आकर्षण ज्यादा होता, वो हमको बड़े पसंद आते हैं। इसलिए अजीब बात है, बहकाने वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा आदमी हो, मंथरा ने किस तरह से बहकाया, पूरी बुद्धि बदल दी उसने, एक स्वर्ग जैसे घर के अंदर आग लगा दी। आजकल जो मॉडर्न मंथरा है वो पहचान में नहीं आती, बहुत फैशनेबल होती है, बहुत अच्छे ढंग से आती है और बड़ी अपनी लगती है। घरों में घुसकर किस तरह से बहन कह कह करके और कैसा दिमाग खराब करती है। और आजकल मंथरा को घर में भी आना नहीं पड़ता, उसके लिए तो आजकल क्लब भी हैं और न जाने कौन कौन सी किट्टी पिट्टी पार्टियां हैं, वहां मंथरा मिल जाती है। और जब मंथरा मिल जाती है तो फिर उसके बाद घरों में, और अब तो टीवी में आ रही है मंथरा, इतने अच्छे सीरियल आ रहे हैं, अच्छे से मतलब समझ गए होंगे आप, जिनमें मंथरा का कोर्स चलता है। मंथरा कोर्स देती है अपना, और बाकायदा कि कैसे, वो चर्चा करना भी उचित नहीं, बस यही बता सकता हूं कि जिनके कारण से हमारे घरों में अशांति आए, हमारे प्रेम संबंध टूटते हो, हमारे अंदर पॉलिटिक्स घुसती हो। क्योंकि लोग ज्यादातर उन सीरियल को देखने के बाद कहते हैं अच्छे लोग तो सिर्फ रोते ही रहते हैं, उनके पास कुछ रोने के सिवा कुछ नहीं, और चालाक मौज मारते हैं। उन्हें देखने के बाद में ये चीजें समझ में आने लग जाती। फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं, बुद्धि को धर्म से जोड़िए, बुद्धि को भक्ति से जोड़िए, पवित्रता से जोड़िए। जब बुद्धि आपकी पवित्रता से जुड़ती है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके विचार ऊंचे होते हैं। और इस बात का आपको ध्यान रखना कि जो गलत विचार आपके मस्तिष्क में आकर बैठ रहे हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं है, उसको कूड़ा समझ के बाहर निकालिए, अपने को स्वच्छ कीजिए। और जिन विचारों के माध्यम से आप अपना भला कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश कितना अद्भुत है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। अपने स्वयं का भला स्वयं करो, न आत्मानम अवसादयेत। अपने आप को निराशा की तरफ, नीचे की तरफ मत गिराओ, क्योंकि तुम ही तुम्हारे दोस्त हो और तुम ही तुम्हारे शत्रु भी हो। यदि तुम्हारे विचार ऊंचे हैं तो तुम अपने खुद के मित्र हो, और अगर तुम्हारे विचार गलत हैं और निराशात्मक हैं, नेगेटिव अप्रोच आपकी है, तो समझना तुम खुद के शत्रु बन रहे हो। इसलिए सकारात्मक सोच रखकर आगे बढ़ने की और ऊंचे उठने की भावना जगाओ, तो बस इसी से तुम अपना उद्धार कर सकते हो। देखा जाए, भगवान श्री कृष्ण